हेलो टीजीटी एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर टीजीटी एस्पिरेंट रिलेटेड टू नोटिफिकेशन 2023। देखिए, इस आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड बातें बताता हूं। आप इसको पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या है, देखिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 33% पोस्ट इन ईच कैटेगरी, दैट इज जनरल, शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास ए और बी, ईडब्ल्यूएस, एक्स-सर्विसमैन and differently abled PWD candidates shall be reserved for women, and this reservation shall be horizontal. If women candidate in a particular category are not available, then only the post may be filled from men candidate. इसका मतलब क्या है? वैसे आज के उसमें तो ये लागू ही नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि इस यानी टीचर्स एग्जाम में वुमेन की संख्या जेंट्स से ज्यादा होती है, यानी फीमेल की संख्या मेल से ज्यादा होती है, आपको यह पता है। लेकिन इसका क्या मतलब है, ये कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आ रहा है। हॉरिजेंटल, आपको पता है वर्टिकल में तो एससी एसटी सारे वो आ जाते हैं, और जो जनरल कैटेगरी को क्रॉस कर जाएं, उनसे ज्यादा उनके बराबर नंबर ले जाएं तो जनरल में चले जाते हैं, वो वर्टिकल। ये हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 100 पोस्ट है और 100 पोस्ट के लिए 100 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया और उसमें 25 ही लड़कियां आई। देखिए, जो रिजल्ट तैयार हुआ उसमें 25 ही लड़कियां आई। तो अगर 25 लड़कियां आई और लड़कियां और भी बैठी हैं नंबर लिए हुए नीचे, तो उनको 33 कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी वो मेल कैंडिडेट्स की सीट जो है, नीचे वाली जो सीट होती है, उन पर अपना कब्जा कर लेंगी। और दूसरी बात यह है, जो पहले होता था काफी समय पहले, कि लड़कियां जो है वो मुश्किल से 18 मिली 100 में से, तो उसमें क्या करते थे कि नीचे की अगर मान लो अवेलेबल ही नहीं है लड़कियां, यानी और लड़कियां हैं ही नहीं, तो जो फेल हो गई वो भी नहीं है, यानी जो कट ऑफ से नीचे रह गई वो भी नहीं है, तो वो हम कहेंगे कि अवेलेबल ही नहीं हुई। तो वहां पर पहले क्या करते थे, मेल कैंडिडेट को उसकी जगह रख देते थे। लेकिन अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि अगर लड़कियां 100 ली जाती हैं और 100 में से केवल 25 ही लड़कियां होती हैं, तो नीचे जो और लड़कियां बैठी है उन लड़कियों को उनकी जगह लेकर पूरा 33 कर दिया जाता है। दिस इज हॉरिजन। नेक्स्ट देखिए, अब ये टीचर्स के लिए है कि टीचर्स वर्किंग इन प्राइवेटली मैनेज गवर्नमेंट, यानी जो प्राइवेट तौर पर है और गवर्नमेंट उनको मैनेज कर रही है, वो टीचर एडेड स्कूल, यानी जिनको एड मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, रिकॉग्नाइज स्कूल जो रिकॉग्नाइज है सीबीएसई से या किसी भी बोर्ड से रिकॉग्नाइज स्कूल, एंड गवर्नमेंट स्कूल ऑफ हरियाणा स्टेट शैल बी गिवन एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस rendered by them as a teacher subject to a maximum of 5 year once for his her appointment as per direction। मान लो हरियाणा में, देखिए मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, हरियाणा में मान लो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट या एससी कैटेगरी का कैंडिडेट जो हायर एज के लिए वो एलिजिबल है, उससे 5 साल उसको सिर्फ एक्सपीरियंस के नाम के एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। लेकिन ये भी तो है, बहुत ज्यादा साल हो तो आपको पता है रिटायरमेंट बिल्कुल नजदीक होता है, 58 ईयर, तो ये रिजर्वेशन उनको दी जाती है। फॉर हर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ डेटेड 6/1/2015 पास्ट इन CWP नंबर इतने, यानी ये केस है उसके मुताबिक, सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, एंड अदर फॉर सच वर्किंग टीचर्स अपर एज लिमिटेड सर्टिफिकेट, यानी अपर एज लिमिट सर्टिफिकेट जो है उनका कहां से होना चाहिए, वो देखिए आप, उनका होना चाहिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट इज मैंडेटरी एंड मस्ट बी वेरीफाइड बाय BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या BEO यानी ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, एंड काउंटर साइंड बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, इवन फॉर CBSE सेंट्रल स्कूल एंड नवोदय विद्यालय वाइड डिपार्टमेंट लेटर नंबर इसके तहत, यानी ये लेटर जो है, सर्कुलर जो है, इसके अनुसार उनको ये दिया जाता है एज रिलैक्सेशन। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, बार बार पूछा जाता है, इफ द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर 50% फॉर जनरल कैटेगरी, देन द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC BC डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स एज द केस में बी शैल बी 47.5%, यानी अगर जनरल के 50 जो है क्वालिफाइंग, जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है, तो 50 का 5% निकालेंगे तो कितना आता है, 50 का 5% अगर निकालते हैं तो 2.5 आता है, तो 2.5 साल उनके लिए लेस कर दिए गए हैं SC और BC वालों के लिए। इसलिए इनके लिए
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो ग्रेजुएशन में 47.5 जैसा कि लिखा हुआ है 47.5 जरूरी है, जो 50% की क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके लिए, एससी और बीसी के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड अगेन एंड अगेन। वैसे प्लीज अगर हम कर देते तो रिक्वेस्ट नहीं करते, लेकिन वो तो बोलने की बात है। यू आर रिक्वेस्टेड अगेन एंड अगेन टू राइट ओनली 4 वर्ड्स। ये 4 FOUR मैं गलत लिख गया, FOUR 4 वर्ड्स फॉर एनालिसिस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। सिर्फ आपको लिखना क्या है, सब्जेक्ट अपना और कैटेगरी और राइट क्वेश्चन आपके कितने हैं, या आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन लगाकर मेरे इतने हैं, वो मुझे लिखकर प्लीज भेजें, ताकि मैं जो है सारे सब्जेक्ट पर अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकूं और आपके सामने रख सकूं। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, धन्यवाद।